पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1970 के दशक में अपने देश के लिए परमाणु बम बनाने की कसम खाई, लेकिन उस जिहादी परमाणु बम को सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी इस्लामिक देशों के लिए साझा हथियार बताया। ऐसा प्रोपेगेंडा किया ताकि अरब के मुस्लिम देश ये सोचें कि एक तो मुस्लिम देश ऐसा हो जिसके पास परमाणु बम हो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेहद ही चालाकी से एक विचार फैलाया कि बौद्धों के पास, हिंदुओं के पास, ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास, नास्तिकों के पास, सभी के पास एटम बम है, लेकिन मुसलमानों के पास नहीं है। क्या उम्मा इतनी कमजोर है? इस जज्बाती और धार्मिक अपील के जरिए भुट्टो ने पूरे इस्लामिक जगत में भावनात्मक और आर्थिक समर्थन जुटाया। उन्होंने दावा किया कि हमारा एटम बम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया का होगा। अगर किसी मुस्लिम देश पर हमला हुआ तो ये बम उसकी रक्षा करेगा। भुट्टो ने परमाणु बम का चारा फेंका और फिर उसके बाद भीख का कटोरा फैलाकर पाकिस्तान की झोली भरने का काम किया। भुट्टो ने इस्लामी भाईचारे के नाम पर अरब और अन्य मुस्लिम देशों से खूब पैसा और संसाधन जुटाए। लीबिया के कर्नल गद्दाफी से $50 मिलियन का डोनेशन लिया। इराक के सद्दाम हुसैन से लाखों डॉलर की सहायता प्राप्त की। ईरान से मुफ्त में कई वर्षों तक तेल मिला और करोड़ों की आर्थिक मदद मिली। भुट्टो ने इस्लामी देशों से अपील की कि जब पश्चिमी देश जैसे अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाएं तब ये मुस्लिम देश आर्थिक रूप से पाकिस्तान को संभाले। और जब 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया और उस पर वाकई प्रतिबंध लगे तो ईरान ने 5 साल तक मुफ्त तेल देकर पाकिस्तान का साथ निभाया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, उसकी असली नीयत सामने आ गई। इस्लामी एटम बम अब सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा का साधन बताया जाने लगा। ईरान और अन्य देशों को समझ आ गया कि पाकिस्तान ने उन्हें भावनाओं में बहाकर इस्तेमाल कर लिया है। इजराइल के डर से पाकिस्तान को 2 बार आधिकारिक बयान देना पड़ा कि वो इजराइल के साथ किसी भी परमाणु युद्ध में नहीं उलझेगा। जिन देशों ने भाईचारे, मजहब और उम्मा के नाम पर पाकिस्तान की हर मदद की, उन्हें एक फरेब मिला। पाकिस्तान ने मदद तो ले ली, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो कहा कि हम एक जिम्मेदार देश है, हमारा परमाणु बम सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का इस्लामी एटम बम एक राजनैतिक जाल था, जिसमें उसने कई मुस्लिम देशों को फंसाया। अब जब सब कुछ साफ हो चुका है तो यही कहा जा सकता है कि दुनिया में पाकिस्तान से बड़ा एहसान फरामोश देश दूसरा कोई नहीं है।